आपको? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे पति के साथ ऐसा किया है उसको सजा मिलना चाहिए। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ईमानदार थे, कभी किसी के साथ कोई बुरा भला नहीं किया था, तो मेरा हीरो था और उनके लिए तो मैं रू क्या नहीं। हम तो कहते हैं भगवान को फिर से उनको जन्म दीजिए और फिर से हमको मिलाइए। इसके लिए हमको जितना तपस्या होगा उतना तपस्या हम करेंगे। उस दिन से तो हम खाए नहीं है कुछ, उनकी याद में कह रहे हैं कि कब है। एक बार मर्डर हुआ है, मर्डर गुंडा ने जो मेरे पापा को मारा उसको सजा दिया जाए, कि उसे सजा मिली जाए। आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ खजोली प्रखंड के कन्होली पंचायत के कन्होली गांव में। जैसा कि आपको पता है कि 4 अगस्त को बीते दिनों शाम 6 बजे के आसपास जो है प्रणामी सिंह कुशवाहा, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ के एरिया में, समाज सेवी भी थे और वहाँ पे खजोली में जो है गिट्टी प्लांट का व्यवसाय करते थे, उनको शाम के वक्त में जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। यहाँ हम उनके पंचायत और उनके गांव में पहुँचे हैं क्योंकि वो मुखिया इलेक्शन भी लड़े थे। इससे पहले जिला परिषद भी थे, वो जिला परिषद भी रह चुके थे और वर्तमान में मुखिया इलेक्शन में सेकंड रनर रहे थे और साथ में व्यवसाय भी करते थे। सामाजिक स्तर पर भी जो है समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान उनका रहा है। तो उनके परिवार के लोगों से मिलते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था और न्याय उनको मिला है कि नहीं मिला है, प्रशासन की तरफ से कितना उन सब के लिए जो है अभी तक किया गया है। सबसे पहले जो उनकी धर्म पत्नी है और साथ में मुखिया उम्मीदवार भी थी इस बार, उनसे हम बातचीत करेंगे। थोड़ा पीछे जाइए। अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रणामी सिंह की पत्नी है, इनका नाम है सरिता कुमारी। सरिता कुमारी। ये दोनों इनके बच्चे हैं, दोनों का नाम बताइए। एक का नाम है युवराज सिंह और एक का तेज प्रताप सिंह। तो देख लीजिए, बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं और शादी का भी बहुत दिन नहीं हुआ था। प्रणामी सिंह की भी उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी, यंग ही थे काफ़ी। तो एक परिवार के लिए मतलब जो बच्चों का रखवाला होता है वो माँ होती है और माँ का रखवाला उसका पति होता है। तो जितना एक बच्चे के लिए माँ इम्पोर्टेंस है उतना ही एक माँ के लिए उसका जो है पति इम्पोर्टेंस होता है। तो इसीलिए अगर आपका माँ डेड हो जाता है तो भी आपको बहुत परेशानी है, अगर आपके पापा नहीं हैं तो भी आपको बहुत परेशानी है। तो अब इन बच्चों को जो है कहीं ना कहीं ज़िंदगी इनका कठिन हो गया है। वैसे परिवार में इनके दादा हैं, इनके 2 चाचा हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग इन लोगों का बढ़िया से ख्याल रखेंगे, लेकिन फिर भी बाप बाप होता है। क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख हो रहा है आपको? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे पति के साथ ऐसा किया है उसको सजा मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिले। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ईमानदार थे, कभी किसी के साथ कोई बुरा भला नहीं किया आज तक। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उसको न्याय मिलना चाहिए और सभी से हमको आग्रह है कि सभी उनको न्याय दिलाए। ये जिस रात लास्ट मुलाकात आपकी उनसे कब हुई थी? उसी दिन का 4 तारीख का दिन में हुआ 2 बजे जब जा रहे थे खाना खा के तो हुआ था। हाँ, उस समय अपसेट थे या मतलब क्या? कुछ कोई ऐसा बात नहीं था, उनका जाने का मन नहीं था शायद, लेकिन मुझे भी उतना पता नहीं था। मैं बोली कि आप तो सब दिन जाते हैं, हर दिन की तरह जाते हैं, तो टाइम हो चुका है, जाइए। जाने लगे। हम सोचे कि अगर ऐसे बात बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम दोनों थोड़ा नाराज़गी चल रहे थे उस दिन। मेरा मन नहीं था जाने देने का, उनका भी मन नहीं था जाने का, फिर भी वो गाड़ी लेके चले गए। वहाँ पे गए तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन किए 4 बजे के आसपास में, वीडियो कॉल। मैंने उठा नहीं पाया, मोबाइल हाथ में था, मैंने उठा नहीं पाया फ़ोन। सोचे कि नहीं उठाएंगे तो आ जाएंगे घर पे, लेकिन आ नहीं पाए। उसी के थोड़े आधा 1 घंटा के बाद में घटना हो चुका। तो देखिए, उनकी जब एक तरह से हत्या ही की गई है, उससे जस्ट उससे जस्ट कुछ देर पहले इनको आखिरी में वीडियो कॉल आया, लेकिन वो किस्मत में शायद इनका अंतिम दर्शन नहीं लिखा था। तो यहाँ से बात करके गए थे, खाना खा के भी गए। तो हम सोचे कि जल्दी आ जाएंगे, जाने देने का मन नहीं था मेरा उस दिन। हम लोग को बात करने का मन था, नहीं जाए, घर पे रह के बात करे, लेकिन चले गए 2 बजे के आसपास में। रोज ड्यूटी जाते? हाँ, रोज़ वहाँ पे जाते थे 2 बजे। 10 दिन से उनका टाइमली फिक्स हो गया था, 2 बजे से 8 बजे शाम को घर पे आना। नहीं तो इससे पहले जब 10 बजे 11 बजे आ जाते थे घर पे, उस दिन 10 बजे से। लेकिन इनके शादी के तहत किसी ने फ़ोन किया इनको और बुलाया गया वहाँ पे। 10 बजे निकलते हैं और 2 बजे पहले 12 बजे के आसपास में आ जाते थे 1-2 घंटा में, लेकिन ये 10 दिन से थोड़ा इनका चेंज हो गया था टाइम। 2 बजे से 8 बजे रात में आते थे।
तो इनको किसी ने फ़ोन किया था, और फ़ोन किया था जब इनके आसपास में अब कौन था वहाँ पर, तो वही था, भैया लोग थे, जेन के पार्टनर से थे वही। तो भैया बोले, रविंदर भैया थे इनके साथ, तो बोले कि हम चले गए, इनको भी बोले चले जाने के लिए। तो उन्होंने 2 मिनट इनके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया, ये रुक गए इसी के आसपास में, जब वो निकल गए इसी के आसपास में सारे लोग आके इनके साथ ऐसा किया है। क्या जानकारी मिली है आपको, कितने लोग थे तकरीबन? 6 आदमी थे 6 आदमी। जी। मेरे पति ने भागने का बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं भाग पाए, उन्होंने एक जगह छुपने का भी प्रयास किया लेकिन छुप नहीं पाए। अच्छा, वो रूम में ही मतलब ऑफिस के अंदर? नहीं, तो जब ये धूप कम हुआ तो बाहर निकल के आए, जब बाहर में बैठे कुर्सी लगा के, तब ये लोग जाके 2 आदमी से आए, बात में उलझा दिए। इन्होंने भागने का प्रयास किया, इनको शंका हुआ मन में कि कोई आ गया है, वो बैग निकाल के उसमें से करवाइन से चलाने लग गया। जब पैर भागने लग गया तो पहले पैर में मार दिया, और जब पैर में मार दिया फिर भी वो जंगल के एक पेड़ के पीछे छुप गए, फिर वहाँ पे जाके ये लोग मार दिए। तो देख लीजिए, मतलब अंदर थे लेकिन जब वो धूप कम हुआ तो बाहर निकले, और पहले से ही घात लगाए जो है हाँ, अवरोधी पहले से बैठे ही ये थे, लोग घात लगा के बैठे और हुए थे मौका कि देखते ही उन्होंने। रास्ते पर ही बैठे थे कि जब भी रास्ते से निकलेंगे उसी टाइप मार देंगे, लेकिन इन्होंने वहीं पे लेट कर दिया। जैसे वहाँ पे लेट कर दिया, ये लोग वहीं पे पहुँच गए। इन लोग का शायद कहीं से मैसेज मिल रहा था कि अकेले है यहाँ अभी, मैसेज जैसे ही मिल गया कि अकेले है, ये लोग वहीं पे चढ़ाई कर दिया। वो अकेले रहते थे और उनके साथ उनके साथ देखिए ना, हर दिन के तरह तो सब रहते थे। वहाँ पर भी रविंदर भैया वहाँ उस दिन भी थे, लेकिन रविंदर भैया उस दिन कह रहे हैं कि हम तो चले निकल गए 5 मिनट पहले, बस 5 ही मिनट के पहले के आसपास की घटना है ये। जैसे उन्होंने निकले, ये बोले कि आप भी चले जाओ, ये बोले ठीक है जा रहे हैं। उसी के बीच में इनका फ़ोन आ आते गया थे किसी अकेले, का। वो आने जाने हाँ, का? आने जाने का अकेले आ जाते थे। पहले तो किसी लड़का, इन्होंने इतना, इनको शक नहीं था कि हमको कोई मार देगा। इनको डाउट रहता था कि हमको मारने के लिए कोई है, प्रयास कर रहा है। जैसे रोहित यादव हुआ, रोहित यादव पहले से ही इन पर घात लगा के बैठे थे। कई लोग हैं जैसे घनश्याम रथ हुआ, बद्री यादव हुआ, ये सब पहले से ही इन पर लगा हुआ था। लेकिन इनको पहले से शत्रुघ्न, ये सब कोई पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन ये सोच रहा था हम तो किसी को कुछ करते नहीं हैं, ये कुछ भी लेके अपना नहीं जाते थे। जबकि हमेशा इनको अपने आप पर निर्भर रहता था कि हम सही ठीक ठाक है, हम कुछ कभी किसी को कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे जाते थे उधर से आते थे अपना, पता नहीं इसी बीच में ये लोग क्या कर दिया। यानी कि उनको ये उतना डाउट नहीं था कि मुझे जो है मारा जा सकता है, इसीलिए वो बेखौफ अपना चलते थे रात को या जब भी वो आते थे। लेकिन इन सभी बातों पर कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो गौर कर रहा था कि ये कब जाता है, कब आता है। और वही जब घटना अंजाम देने की समय जो जिस दिन थी, उस दिन थोड़ा लेट वो वहीं पर हो गए, और यही वजह है, नहीं तो शायद रास्ते में कुछ होता। ये हाँ, रास्ते में भी होता, वो लोग प्लानिंग शायद था रास्ते एक का। मंदिर के पास, अभी पता चल रहा है हमको कि मंदिर के पास वो लोग अपना कार्बाइन में गोली सेट किए मैगजीन से, और वहाँ पर दारू वारू पिया, किसी को फ़ोन भी कर रहा था वहाँ से। जो महिला लोग वहाँ से पता चल रहा है, हाँ, कि किसी से फ़ोन किया। जैसे उनको फ़ोन चला कि यहाँ पर अभी कोई नहीं है, अकेले है, 2 आदमी से बात कर रहा था, एक और कोई मनिंदर कोई था, उसको भी लगा है 1-2 गोली शायद सीना में, उसको इलाज चल रहा है, अभी रेफर हुआ है दरभंगा में, वो ठीक ठाक स्थिति में है अभी। लेकिन इनको इनको जैसे कितनी गोली मारी गई है? इनको सर में कम से कम 10-12 गोली लगा है, और दोनों पैर में, एक हाथ के आसपास में लगा है। तो वहीं पर डेड हो गए हाँ, कि वहीं पे मतलब? डेथ हो गया। शायद थोड़ा-मोड़ा साँस-वूँस चल रहा था, हमको नहीं लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि थोड़ा साँस चल रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल ये लोग गए लेके, दम तोड़ दिया। हम लोग को तो बाद में पता चला कि वहाँ पर हत्या हो गया है, किसी ने फ़ोन करके बताया। मेरी ननद है वहाँ पे सुखी में। अगर हम लोग को पता रहता कि इस तरह से है तो हम लोग बोलते कि वहीं पे चले जाइए आप। तो ननद के लड़की फ़ोन किए, बोले कि मामा के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है घटना। तब तक हम लोग को लगा कि वैसे ही कुछ हुआ होगा। जैसे मेरा देवर सब यहाँ से गाड़ी लेके गया, तब उठा के ले गया हॉस्पिटल, तब तक तो ले गया था किसी ने, वहीं पर दम तोड़ दिया। तो जो है मतलब वहीं पर ये ख़त्म हो गए, इनका जो है डेड बॉडी बाद में पहले हॉस्पिटल गया, उसके जी, बाद जी, यहाँ जी। जो है आए हैं। इसके अंतिम नहीं, इनके हॉस्पिटल से, खजौली से हॉस्पिटल से मधुबनी गया, फिर मधुबनी से इन्होंने आया रात में। कल अंतिम संस्कार हाँ, हुआ। कल अंतिम संस्कार 8-9 बजे में शायद हुआ है। तो इनका अंतिम संस्कार जो है इनके पिताजी ने किया है, जी, इनका बड़ा बेटा आग दिया है और उनके पिताजी किया। क्रियाकर्मों जी। पर। तो बहुत जो है मतलब इन बच्चों को पता भी नहीं होगा कि क्या हो गया है, फिर भी अभी हम कुछ भी नहीं पता है, ये लोग बातचीत तो कह करते रहा है हैं। पापा जी मेरा कहाँ क्या है, नाम कब है? आएँगे? युवराज सिंह। युवराज सिंह नाम है। तो आपके पापा का क्या हुआ है, पता है आपको कुछ? नहीं हाँ, पता है। क्या हुआ है? मर्डर हुआ है। मर्डर हो गया है। किसने किया मर्डर? गुंडा ने। गुंडा ने। तो क्या चाहते हैं आप?
जो मेरे पापा को मारा उसको सजा दिया जाए। सजा दिया जाए। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? आप ही हो बड़े? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 1 में। अच्छा, तुम क्या नाम है? तेज प्रताप। तेज प्रताप सिंह। अच्छा, तो आपके पापा को जो है मतलब गुंडों मतलब जो है अपराधी उन्होंने जो है मार दिया है, तो आप क्या चाहते हैं? कि उसे सजा मिली जाए। सजा मिले। देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कौन से क्लास में हो? यूकेजी में। आप किस में? 1 में है। ये थोड़ा पढ़ा लिखा है और दोनों पढ़े लिखने में जैसे लग रहे हैं कि तेज है दोनों लेकिन लड़का। अभी देखिए ना किस टाइप से हो गया है दोनों को। दोनों ना स्कूल जा रहा है, कुछ भी नहीं। इन लोग को तो हो ही नहीं रहा है कुछ। कह रहा है मेरा पापा कब आएंगे, कहाँ गया है मेरा पापा। जब ये लोग द्वार पे रखा हुआ था मैं रो रही थी तो बोला पापा सो रहा है मेरा। ऐसे बोल रहे थे। ऐसे बोल रहे थे। जब जला कर आए तो बोले मेरा पापा तो इस दुनिया में आए ही नहीं। मम्मी आप हिम्मत रखिए ना, जो मेरे पापा को मारे उसको सजा दिलाइए ना। मेरे पापा को न्याय मिलना चाहिए। और हम सबसे यही कहेंगे कि मेरे पति को न्याय देना चाहिए। अभी तक प्रशासन के द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में आप संतुष्ट हैं कि जो कार्रवाई किया जा रहा है? जी, क्योंकि अभी 4 आदमी को गिरफ्तार हुआ है, बद्री का भी उठाया गया है। मुझे प्रशासन से हमेशा बात होते रहते हैं, वो बताते हैं कि हम आपको साथ देंगे। तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप जहाँ तक होता है वहाँ तक मेरा साथ दीजिए और मेरे पति का न्याय दिलाइए। तो 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लोग हुआ है ना, 3 लोग तीन। हुआ है। एक मतलब भागा हुआ है क्या? हाँ, उसमें 6 आदमी था। तो 6 को आप चाहते हैं कि हाँ, सभी को। और जिसका जिसका हाथ है इसमें, जो जिसने कराया है, सबसे पहले तो हम उनको भी चाहेंगे कि उनको भी वो। मास्टरमाइंड जिसे जी जी। अच्छा, तो मास्टरमाइंड कौन है? उसका भी पता नहीं है। पता है, यहाँ पे घनश्याम राउत है, वहाँ पे जयनगर में सब वही खेला बेला किया है। अच्छा, और रोहित यादव की वजह से हुआ है, रोहित यादव ने मरवाया है। तो वो सब ये था मतलब रोहित यादव आप कह रहे हैं कि उसने प्लान एग्जीक्यूट किया है। जी जी। प्लान बनाया है घनश्याम राउत। हाँ, पैसा फिनांसर यही लोग था यहीं से। अच्छा, पैसा बद्री और वो घनश्याम राउत पैसा यहाँ पर फिनांसर करते हैं रोहित को। यानी उसको मारने के लिए। जी जी। तो कितना इनको फाइनेंस किया गया था इनके मारने के लिए? समथिंग कुछ आइडिया? यही 10 लाख। 10 लाख रुपए। जी। तो 6 लोग जो हैं 10 लाख रुपए का टेंडर दिया गया कि इनको मारा जाए। आप मुखिया चुनाव भी लड़ी थी? जी जी। आप ही लड़ी थी ना? जी। तो आपके पति समाज सेवी थे, उनका समाज में काफ़ी जो है पकड़ था और दूसरे रनर अप आप रही हैं। जी सेकेंड। तो आप तो आपके पति नहीं रहे, तो क्या समाज सेवा के क्षेत्र में आप बने रहेंगे या कुछ जी, कर अगर हमें मौका देंगे समाज के लोग तो हम रहेंगे। उनका जो सामाजिक छवि है, लोगों का मदद करना या जो भी कुछ, उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखेंगे आप? जी, रखेंगे। हम बरकरार रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरे पति का सपना था। इन्होंने बोल रहे थे, सभी ने बोले थे कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले बार हम आप ही को मौका देंगे। और अभी भी जितना ये जीता हुआ मुखिया नहीं कर रहे थे उतना काम इन्होंने कर रहे थे अभी भी। अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी भी। है समाज में जो है काफ़ी अच्छा छवि था इनका और रॉबिन हुड एक जो है फेमस है उसी की तरह जो भी जितने निसहाय लोग थे उन सबको जो है युवा विद्यार्थी उन सबको मदद करते थे और यही कारण है कि ये मुखिया में बस कुछ वोटों से जो है हार गई थी चुनाव। उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया था मुखिया में, उनका टारगेट एक ड्रीम था कि जो है मेरी पत्नी मुखिया बने। तो सोच सकते हैं कि मतलब किस लेवल के थे वो, व्यवसायी भी थे, राजनेता भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। लेकिन ऐसे लोगों का अचानक से जो है मतलब मतलब शाम के टाइम में जो है इस तरह से उसका साजिश के तहत उसको मौत कर दिया गया है और जो भी अभी अपराधी हैं सभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन मैडम का कहना है कि हम प्रशासन के कार्रवाई से खुश हैं क्योंकि अपराधी अपराध करके जहाँ तहाँ भाग जाता है, उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन खजौली थाना का धन्यवाद कि आपने जो है इस तरह से काम किया है। उम्मीद करेंगे कि और भी तेज़ी से आप काम करके जो भी दोषी हैं, क्योंकि अब प्रणामी सिंह तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो उनके दोषी हैं उनको सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिससे कि इस इलाके में जो है कम से कम सुख चैन जो है बरकरार रहे। वो तो मेरा हीरो था और उनके लिए तो मैं रू क्या नहीं। हम तो कहते हैं भगवान को फिर से उनको जन्म दीजिए और फिर से हमको मिलाइए। इसके लिए हमको जितना तपस्या होगा उतना तपस्या हम करेंगे, वो हमसे फिर मिले एक बार आके। बहुत मिस कर रही नहीं? बहुत। उस दिन से तो हम खाए नहीं है कुछ, उनकी याद में कह रहे हैं कि कब आए एक बार। कितनी उम्र होगी आपकी? यही 24-25। उनकी कितनी उम्र होगी? 30। कब शादी हुई? कितने साल पहले? 2013 में लास्ट में।
2013 के लास्ट में। कहाँ मायका है आपका? फुलपरास। फुलपरास। तो 2013 से मतलब जोड़ लीजिए आप, लास्ट में हुआ था तो 6-7 उम्र मान लीजिए, 9-10 साल समथिंग बस रहा है। तब और सबसे कभी बड़ी साथ बात में है तो कि नहीं रहे ना, 3 हाँ, साल इनके पापा 4 साल जेल में ही रहे, उस बार भी साजिश की तरह इनको फंसा दिया गया था। जेल में भी थे। जब ये 3-4-5 महीने का था तो जेल में ही था, जब 3 साल के हो गया ये तब आया निकल के, ये 1 महीना कहीं था तो जेल में था। अच्छा, तो फिर 9 महीना का हुआ तो हम लोग साथ में तो अभी बस फिलहाल से हैं। कुछ दिन से रह रहे हैं। जी। तो जितना दिन शादी का था उसमें भी जो है जेल में ही रहे। तो बहुत ही दुखद है, क्या बोलूँ मैं चुनाव के दरमियान एक बार आया था यहाँ पे, और कल परसों में जब मुझे इस घटने का सूचना मिला तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। मतलब अच्छा आदमी था, खुद भी नहीं पता मतलब। चल रहा था कि ऐसा हुआ है। और मैं फ़ोन करने से भी कतरा रहा था कि अब किसी को फ़ोन करके पूछना कि भाई मर्डर हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाद में लगा मुझे कि नहीं, सच में जो है मतलब उनका हत्या कर दिया गया। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं उनके घर पर जाऊँ, उनकी वाइफ़ से मिलूँ, क्योंकि ये भी एक जो है मतलब नेता हैं, और इनको नेता उन्होंने बना दिया, ये तो नेता नहीं थी। जी। आप उनके साथ रहते जी, जी। थोड़ा उन्होंने हिम्मत किया जी। लड़ने। तो आप उनके लिए न्याय के लिए लड़ोगे पूरा? जी, लड़ेंगे हम। और उनका जो भी था उस चीज़ को आगे जी। आप बढ़ाओगे? जी, बनाएँगे। सभी को साथ चाहिए, इसके बाद समाज के साथ चाहिए हमको।